Six lectures A, B, C, D, E, F, each of 1 hour duration, are scheduled between 8 AM and 2 PM. तो अगर मैं इस डेटा को यूज़ करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएंगे कि 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1 and 1 to 2 are the 6 lectures or 6 different periods. Now, our question is which lecture is the third period. मतलब ये 10 to 11 क्या हो रहा है ये मुझे पता करना है और ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का है. तो आप देखो क्वेश्चन है, फिर 2 स्टेटमेंट्स हैं, फिर आपके पास ऑप्शन सेट है. डेटा सफिशिएंसी सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक एक स्टेटमेंट को आप ध्यान दो और उससे जो डेटा आपको मिल रहा है उस पर काम करो. तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 वाले डेटा को यूज़ करूँगा. लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाई ए एंड फॉलोड बाई सी. तो कुछ ऐसा बन सकता है लेक्चर एफ यहाँ पे ए एन सी. एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है जहाँ पे एफ यहाँ पे आ सकता है, ए यहाँ पे और सी यहाँ पे. नेक्स्ट कुड बी एफ हियर, ए हियर एंड सी हियर, और लास्ट वन कुड बी समथिंग लाइक दिस. ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 1 को यूज़ करूँ तो ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन रही है. एक डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसे कट कर दूंगा. मतलब इस एक स्टेटमेंट से आंसर नहीं हो पा रहा है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा लेक्चर रहेगा, वेदर इट इज सी, एफ और ए. तीन ऑप्शन आ जा रहे हैं. ओके, अब मैं स्टेटमेंट 2 के डेटा को यूज करूंगा. देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी. इसका मतलब है लेक्चर बी इज द लास्ट लेक्चर. तो लेक्चर बी यहाँ पे आ रहा है. लेकिन आप बताओ क्या इससे भी आपका आंसर बन पा रहा है? नहीं बन रहा है. तो आप इसे भी क्रॉस करोगे. जैसे आपने डबल क्रॉस कर दिया, अब आपके पास लिबर्टी होती है कि आप इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके सॉल्व करने की कोशिश करो. तो अगर मैं मान लो इसे कंबाइन कर भी दूं तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि बी लेक्चर लास्ट में, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा. सी नहीं आने का मतलब ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई. लेकिन अब भी मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज गिवन है. जितना डेटा उससे तो यही बोला जा रहा है ना. That means data is insufficient to comment which would be the third lecture. So both 1 and 2 put together are not sufficient to answer the question. Option D here seems to be the correct fit.